देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, देखो हमने एक्सपेंशन की थी a प्लस बी की पावर n की, एन सी ज़ीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन बी की पावर n। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से हमने कोई भी टर्म निकालनी हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालनी हो तो हम फार्मूला यूज करते हैं जनरल टर्म का, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, ए रेज टू पावर एन माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर। ठीक है, कि आपसे अगर टी फिफ्थ टर्म पूछी तो टी फाइव, तो टी फाइव को हम लिखेंगे टी फोर प्लस वन, तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास फोर। ठीक है, तो एन आर की जगह हम फोर वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास फिफ्थ टर्म निकल जाएगी। ठीक है, अब है कि हमने यहाँ पर निकालनी है, ठीक है, कि आर आरथ टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, अब हमें क्या पता है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट कौन सी होगी। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, अगर आपने निकालनी है आरथ टर्म, आरथ टर्म, ठीक है, फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे, ठीक है, एन माइनस आर, ठीक है, प्लस टूथ टर्म, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, अभी देखो आता कैसे है। देखो मेरे पास ये भी बना हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, एन, सॉरी, फ्रॉम लास्ट। ठीक है, देखो या फ्रॉम लास्ट से लेनी, लास्ट से ले लो। हाँ, देखो फ्रॉम लास्ट फर्स्ट टर्म क्या होगी, एंड से। ठीक है, एंड से। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज सेकंड टर्म। ठीक है, दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, एंड अप टू सॉन। ठीक है, ये कौन सी टर्म होगी आपके पास, एन प्लस वन। पावर एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कि एन प्लस वन, दिस इज योर एन प्लस वन टर्म। ठीक है, तो फ्रॉम लास्ट फर्स्ट टर्म क्या होगी, एन प्लस वन, एन प्लस वन टर्म होगी, या ऐसे लिख लो, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, फ्रॉम एंड से फर्स्ट टर्म क्या आएगी, ये आएगी, और ये कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स आर एन प्लस वन, दिस इज योर एन प्लस वन। ठीक है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड से फर्स्ट टर्म क्या है, एन प्लस वन। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है आपकी, फ्रॉम द एंड इज, इससे पिछले टर्म क्या आएगी, nth टर्म जो होगी। ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड वो क्या होगी, n माइनस वन, इससे पिछली टर्म। ठीक है, देखो मैंने लिख दी एन सी एन बी की पावर n, इससे पिछली टर्म क्या आएगी, एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन ए बी की पावर n माइनस वन, पिछली टर्म यही आएगी। ठीक है, ओके, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, दिस इज n प्लस वन टर्म, दिस इज nth टर्म, इससे पिछले क्या आएगी, n माइनस वन टर्म, थर्ड टर्म इज n माइनस वन। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इसकी rth टर्म। ठीक है, rth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो वो क्या आएगी, n माइनस आर प्लस टू, कैसे आएगी। ठीक है, अब एक चीज देखो, देखो यहां से करते हैं, थर्ड टर्म है। ठीक है, तो यहां पर क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, थर्ड टर्म। ठीक है, तो मेरे पास n माइनस वन। ठीक है, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूं, ठीक है, n प्लस टू माइनस थ्री, एन माइनस वन ही आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सभी में n प्लस टू लिखना है। ठीक है, यहाँ भी n प्लस टू लिख लो, यहाँ भी n प्लस टू लिख लो। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस थ्री, सेकेंड टर्म माइनस टू। ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस वन। वैसे अगर हमने फोर्थ टर्म निकालनी होगी तो क्या आएगा मेरे पास, n माइनस टू, यानी कि n प्लस टू तो लिखेंगे, फोर्थ टर्म तो हम क्या कर देंगे माइनस फोर, n प्लस टू माइनस फोर इज n माइनस टू, सेम आ रहा है।
तो rth टर्म है तो हम क्या लिखेंगे n+2 लिखेंगे और माइनस क्या कर देंगे r। ठीक है, जस्ट एक सीक्वेंस बनाने के लिए किया ये हमने। ठीक है, कि n+2 सभी में रह रहा है और माइनस कर रहा है। फर्स्ट टर्म तो 1 माइनस कर दिया, सेकंड है तो सेकंड 2 माइनस कर दिया, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस कर दिया, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस। ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा सभी में, ऐड हमें 2। तो ये मेरे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से है। तो मेन चीज़ है कि आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपको rth टर्म, ठीक है, अगर मान लो आपको पूछा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन 2x + 3y की पावर 12। ठीक है, इसमें आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछी है, तो मेरे पास क्या आएगा n - r + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। n क्या है 12, r क्या है जो टर्म पूछी -5 + 2, यानी कि क्या है 7 + 2 9th टर्म। तो 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक तो इस पर क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन बनता है कि आपको निकालनी है, ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाएंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको बोलते हैं, ठीक है, कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, इन 3/2 x² -1/3 x⁻⁶। इसमें आपको बोल रहे हैं कि आपने वो टर्म ढूंढनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, वो टर्म क्या आएगी। ठीक है, ओके, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी वो क्या आएगी। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि उस टर्म में x नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, जनरल टर्म में निकालनी tr+1। tr+1 क्या आ जाएगा n 6cr a 3/2 x² की पावर 6 - r एंड b क्या है यहाँ पर -1/3 x की पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो और xy टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो 3/2 की पावर 6 - r और x² की पावर क्या आ जाएगा 6 - r और -1 की पावर r और 1/3 की पावर r और x की पावर r, विच इज इक्वल टू -1 की पावर r, 3/2 की पावर 6 - r सॉल्व भी कर रहे हैं और x की पावर 12 - 2r। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड बाय 3 की पावर r और नीचे x की पावर r, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 की पावर r, 3/2 की पावर 6 - r एंड 3 की पावर r एंड दिस इज x की पावर 12 - 2r - r, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -3 आ जाएगा। अब आपको ना इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कि इस टर्म में ये टर्म मेरे पास जनरल टर्म आ गई है, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगी, जब मेरे पास ये पावर क्या हो जाएगी 0। ठीक है, जब मेरे पास पावर क्या है 12 - 3r क्या हो जाएगा 0। अगर x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करो, r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। अगर मैं r की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा t5, यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। इस तरह से हमें पता लगेगा, इसे सॉल्व कर लो, -1 की पावर 5 एंड 3/2 की पावर t4+1 है ना, तो r तो हम 4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3/2 की पावर 6 - 4/3 की पावर 4, ये तो 0 हो गया, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर एंड इंटू 3 की पावर 4, ये आ जाएगा एंड साथ में ये कहाँ गया 6cr, ये खा गए 6cr एंड 6c4, ये तो इकट्ठा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पावर 2 से कटा 2 आ गया, कितना आ गया 6c4 इज 15, तो 15 डिवाइड बाय 4 इंटू 9 3 3 एंड 5, तो क्या आ गया 5/12, तो 5/12 आ जाएगा। ठीक है,
जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है, वो क्या आएगी 5/12। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का मिसलेनियस का, कि बोला है कि ए बी और एन आपने फाइंड आउट करना है इसकी एक्सपेंशन में। ए प्लस बी की पावर एन की एक्सपेंशन करोगे तब हमें ए बी और एन फाइंड आउट करना है। एंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, नॉट एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है, इसकी एक्सपेंशन जो फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसकी एक्सपेंशन जो फर्स्ट थ्री टर्म्स आएंगी वो ये दी, यानी कि फर्स्ट टर्म ये दी है, ठीक है। तो देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगी क्या, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू एन सी जीरो ए की पावर एन, ये आती है फर्स्ट टर्म, और ये कितनी है 7 to 9, ठीक है। सेकेंड टर्म आपके पास दी है, सेकेंड टर्म कितनी दी है आपके पास, सेकेंड टर्म इज एन सी वन ए रेज टू पावर एन बी विच इज इक्वल टू 7290। एंड द थर्ड टर्म, ठीक है, जो जो आपके पास दिया वो आप लिख लो, एन सी टू ए की पावर एन, दिस इज सेकेंड टर्म ए एन माइनस वन, ठीक है, ए एन माइनस वन बी, दिस इज ए एन माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30375, ये आपके पास दिए, ठीक है। अब इन तीन का यूज करके आपने ए बी और एन निकालना है, तो इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। नाउ इट इज एन सी जीरो, चलो मैं क्या करूंगा इन्हें, ठीक है, एक क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में भी किया था इस टाइप का, शायद हमने क्वेश्चन पीछे, ठीक है। तो यहां मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर दूं तो यहाँ रिलेशन बन जाएगी थोड़ी सी, तो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो ए की पावर एन डिवाइड बाय एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू 729 अपॉन 7290, ये कट गया, ये आ गया 10, ठीक है। और देखो ये एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, एन सी जीरो सॉल्व करना, एन सी जीरो की वैल्यू थी 1, और एन सी वन क्या था आपके पास एन, ठीक है, और ये ऊपर चल जाएगा तो क्या जाएगा ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एन प्लस एन माइनस वन, बे सेम पावर है तो क्या जाएगा ऊपर ए और नीचे क्या जाएगा बी विच इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है एन बी अपॉन एन, ठीक है, बात देते हैं हमने क्या यूज करना है, तो ये मेरे पास आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे डिवाइड, किसे, सेकंड एंड थर्ड को, यहां से भी कोई ना कोई इक्वेशन बन जाएगी, तो क्या आएगा एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी अपॉन एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू इज इक्वल टू 7290 अपॉन 30375, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो यहां पर एक बी से एक बी कट गया, देखो एन सी वन की वैल्यू होती है आपके पास, एन सी वन की वैल्यू होती है आपके पास एन, ठीक है, और एन सी टू की वैल्यू क्या होती है, एन सी वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन विच इज इक्वल टू क्या आएगा एन लिख लिया, और ये ऊपर चल जाएगा तो मेरे पास ओनली ए बचेगा, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा ये बी, और एन सी टू कितना आ जाएगा, एन सी टू इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, यानी कि एन इंटू एन माइनस वन बचेगा अपॉन टू, तो क्या आएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, एंड विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 9 से 9 8 3, ठीक है, तो यानी कि ये फिर से 9 से कट जाएगा, 90 9 से, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 6/25, 6/25, ये 2 पर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 2na अपॉन एन इंटू एन माइनस वन इंटू बी इक्वल 6/25, एन से एन कट गया, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो, क्या थी मेरे पास 2 से कट गया 3, तो 3 अपॉन
25, ठीक है, और ये ऊपर चल जाएगा n-1 इंटू बी। यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से मेरी कोई ना कोई वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम 4 and 5, ठीक है, 4 and 5 से क्या जाएगा मेरे पास, NB/10 इज इक्वल टू 3 इंटू n-1 इंटू B/25। B से B कट गया, 5 5 से 25 एंड 5 2 10। तो क्या आ गया मेरे पास, दैट इम्प्लाइज 5n इज इक्वल टू 6n-6। सॉल्व कर लिया, तो दैट इम्प्लाइज n की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर 6, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ रही है, 6, ओके। n की वैल्यू आ चुकी है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट का यूज करो, क्या जाएगा, NC0 a की पावर n इज इक्वल टू 7 to 9, NC0 is 1, then a की पावर 6 is equal to 7 to 9, then a की पावर 6 is equal to 3 की पावर 6 and a is equal to कितना जाएगा आपके पास 3, ठीक है। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर फोर्थ में, ठीक है। तो फ्रॉम फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट करो जहां पर आपको सही लगता है, यहाँ पुट करना यहाँ कर लो, यहाँ करना यहाँ कर लो, ठीक है। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 6, b/10, 3 2 6 2 5, तो दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू कितना है मेरे पास। तो ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए। आपने यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन दिस, इसकी एक्सपेंशन में जो x स्क्वायर और x क्यूब का कोफिशिएंट है वो क्या है, इक्वल, ठीक है। किसकी एक्सपेंशन करनी है, 3 प्लस ax की पावर 9, ठीक है। जनरल टर्म निकालो तभी हम ये x स्क्वायर x क्यूब के कोफिशिएंट निकालेंगे। तो tr प्लस 1 इज इक्वल टू n 9cr 3 रेज टू पावर 9 माइनस r एंड ax की पावर r, ठीक है। विच इज 9cr 3 रेज टू पावर 9 माइनस r, a की पावर r एंड x की पावर r, यही आएगा 9 माइनस r एंड a x की पावर r। यहाँ ठीक है, tr प्लस 1 एंड ठीक है, ओके। तो नाउ विच इज इक्वल टू, नहीं यही आ गया tr प्लस 1। अब आपको क्या पूछा, x के, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट कब आएगा, जब x की वैल्यू r की वैल्यू r 2 डालोगे। जब मैं यहाँ r की वैल्यू 2 डाल दूं, ठीक है, r की वैल्यू 2 डाल दूं तो x के आ जाएगा। तो क्या जाएगा, 2t2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9c2 3 की पावर 9 माइनस 2 a की पावर 2 x की पावर 2। तो ये आ गया कोफिशिएंट किसका, x स्क्वायर का। नाउ अगर मैं इसमें r3 डाल दूं तो मेरे पास x क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा 9c3 3 की पावर 9 माइनस 3 a की पावर 3 x क्यूब, ये आ गया किसका कोफिशिएंट, x की पावर 3 का। तो इन्होंने यही तो बोला आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, x क्यूब का जो कोफिशिएंट है 9c3 3 की पावर 6 एंड a की पावर 3, ठीक है। देखो 9c2 क्या जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 6 एंड इट विच इज इक्वल टू 9, इसको लिख रहा हूँ फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू a की पावर 3 अपॉन a की पावर 2। 3 ये यहाँ ले आया और इसको यहाँ ले गया। तो नाउ 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ मैं अगर काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 3 अपॉन, इसे क्या लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये काटा तो मेरे पास a अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 9 अपॉन 7। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 9 अपॉन 7 आएगी,
सिंपल था, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन इसके प्रोडक्ट में। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी एक्सपेंशन में आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है x की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा दिया, दिस इज यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, पर शॉर्ट में क्या करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, 1 + 2x की पावर 6 कितना आ जाएगा, n मतलब 6c0। ठीक है, 1 की पावर 6 इज 1। ठीक है, 1 की पावर 6, तो इसे मैंने लिख रहा हूँ, ये आएगा प्लस 6c1 इंटू 2x प्लस 6c2 इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस 6c3 इंटू 2x का होल क्यूब, क्योंकि 1 की पावर जो भी लोगे वो 1 ही आएगी। 6c4 2x की पावर 4 एंड 6c5 2x की पावर 5 प्लस 6c6 2x की पावर 6। तो यहां देखो 6c0 इज 1 प्लस ये क्या जाएगा 6c1 इज 1, 6c1 इज 6, 6 2 जा 12x प्लस 6c2। ठीक है, 6c2 इज 15, तो 15 इंटू 4 60x के प्लस 6c3 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, इससे कट जाएगा 20 इंटू 8 160, तो क्या आ गया मेरे पास 160 x क्यूब प्लस 6c4 अगेन क्या आएगा 15 एंड 15 इंटू 16 ठीक है 240 x की पावर 4 एंड 6c5 is 6 and this is 32 6 जा 192 x की पावर 5 एंड प्लस 6c1 is 6 प्लस 64 x की पावर 6। ठीक है, नाउ 1 माइनस x की पावर 7 देखो माइनस है। ठीक है, तो जिसमें x की पावर ऑड आएंगी वो टर्म्स नेगेटिव होती जाएंगी, तो मैं लिख दूं इसको 6c0 माइनस आएगा। ठीक है, चलो प्लस लिख देते हैं, इसे आप क्या कर लो 1 प्लस माइनस x की पावर 7 में एक्सपेंड कर लो इसे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज नॉट 6 इट इज 7, तो 7c1 माइनस x प्लस 7c2 माइनस x स्क्वायर प्लस 7c3 माइनस x क्यूब प्लस 7c4 माइनस x की पावर 4 प्लस 7c5 माइनस x की पावर 5 प्लस 7c6 माइनस x की पावर 6 प्लस 7c7 माइनस x की पावर 7। ठीक है, नाउ 7c0 इज 7, 7c0 इज 1 एंड 7c1 ये देखो माइनस x माइनस आ जाएगा बाहर इज माइनस 7x। ठीक है, यही आएगा एंड दिस इज प्लस 7c2 21 तो 21 x स्क्वायर, ये क्यूब है तो माइनस आ जाएगा एंड 7c3 इज 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6 35। ठीक है, तो माइनस 35 x क्यूब प्लस 7c4 इज अगेन 35। ठीक है, माइनस 7c5 इज 21 x की पावर 5। ठीक है, एंड ये आ जाएगा प्लस 7x की पावर 6 एंड माइनस x की पावर 7। अब आपको प्रोडक्ट पूछा है 1 प्लस 2x की पावर 6 एंड 1 माइनस x की पावर 7 में x की पावर 5 का कोफिशिएंट। ठीक है, क्या पूछा है हमें, कोफिशिएंट पूछा है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, बाकी मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं ओनली x की पावर 5 के लिए कोफिशिएंट लिखूंगा विच इज इक्वल टू, देखो ये टर्म ठीक है और ये टर्म आपने मल्टीप्लाई करनी है, इतनी बड़ी कौन मल्टीप्लाई करता रहेगा, तो मैं ओनली करूंगा उसके लिए मल्टीप्लाई जब x की पावर 5 रहेगा। देखो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 ना, ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7x, यहाँ मल्टीप्लाई किया यहाँ यहाँ यहाँ, तो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं
तो मेरे पास क्या आएगा -21 x की पावर 5। ठीक है, बाकी कितने आएगा किसी के साथ 12x। तो 12x x की पावर 1 है तो मुझे x की पावर 4 ढूंढो, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर 4 आएगा जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए x की पावर 5। ठीक है, तो शॉर्ट में यही कर रहे हैं 12x इंटू दिस, तो क्या आ जाएगा +12 इंटू इससे मल्टीप्लाई किया तो 35x की पावर 5। ठीक है, अब 60 से करेंगे तो इसको करेंगे, तो क्या आएगा +60, ठीक है, इंटू -35 है तो -35x की पावर 5। ठीक है, अब इससे करेंगे तो +160, x क्यूब है तो x के साथ, तो 160 इंटू 21 x की पावर 5 हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो 240 इंटू यहाँ पर एक्स वाई टर्म -7, तो ये माइनस हो जाएगा 7x की पावर 5। अब इससे करेंगे इससे इसको, तो क्या आएगा +192 x की पावर 5। ठीक है, अब इससे करेंगे तो इससे किससे करें, इससे हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो पावर 6 से ज़्यादा ही आएगी। तो ये मेरे पास कॉफिशिएंट आएंगे x की पावर 5 के कॉफिशिएंट क्या जाएंगे, कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। देखो मैंने यहाँ पर पहले अलग अलग सॉल्व कर लिया, अब मुझे इन्होंने पूछा था x की पावर 5 का कॉफिशिएंट, तो मैंने इन दोनों को पूरे को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने बस उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जहां से x की पावर 5 आ सकता है। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 5 आ जाए, x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ढूंढो x की पावर 5 कहाँ है यहाँ पर, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था। अब 12x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 5 आ जाए, तो यानी कि इसमें पावर 4 कम है, यानी कि x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इससे करना पड़ेगा, वही किया है। तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या जाएगा -21 प्लस 12 इंटू 35 -60 इंटू 35 एंड +160 इंटू 21 -240 इंटू 7 एंड +192। इसे सॉल्व कर लो, जो भी आएगा ठीक है वो कोएफिशिएंट होगा किसका, x की पावर 5 का, जो आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, आयो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। अगर a और b जो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं तो आपने प्रूफ करना है कि जो a माइनस b है वो इसका फैक्टर है। मतलब आपने क्या प्रूफ करना है, a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू k इंटू a माइनस b, आपने ये चीज प्रूफ करनी। ठीक है, अगर a माइनस b जो है इसका फैक्टर है, a माइनस b अगर इसका फैक्टर है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम ये चीज प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अच्छा प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या a को लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस बी। देखो मुझे ये चीज प्रूव करनी है, उसके लिए मैं पावर n भी लेकर आऊंगा, तो a को मैं b कट गया, a इज इक्वल टू आ गया, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, देन a की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b की पावर n लिख सकते हैं, जिसे मैं a की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी एंड प्लस b ऐसे लिख सकता हूँ पावर n में। ठीक है, इसे जरा एक्सपैंड करो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, क्या आ जाएगा NC0 a माइनस बी की पावर n प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 बी स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCn b की पावर n, यही आएगा मेरे पास। ठीक है, ओके देखो a की पावर n इज इक्वल टू NC0 इज 1, a माइनस b की पावर n आ गया प्लस दिस इज NC1, इसे मत करो सॉल्व, NC1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 एंड दिस इज b प्लस NC2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 बी स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCn b की पावर n लिख सकते हैं हम इसे। NCn b की पावर n क्या हुआ, NCn इज 1। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, b की पावर n लिख सकता हूं इस चीज को। ठीक है, और इससे पिछले टर्म क्या आएगी, NCn माइनस 1 b की पावर सॉरी a माइनस बी इंटू बी की पावर n माइनस 1, यही आएगी। ठीक है, अब देखो इस b की पावर n को मैं इस तरफ ले आऊं तो क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, हमें यही चाहिए, एंड विच इज इक्वल टू हमें a माइनस बी कॉमन चाहिए, तो बाकी टर्म से a माइनस बी कॉमन ले लो।
ठीक है, a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर a माइनस बी की पावर n माइनस वन प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर n माइनस टू प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर n माइनस थ्री एंड यहाँ b भी है एंड बी स्क्वेयर एंड प्लस अप टू सॉन प्लस एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी तो कॉमन आ चुका तो मेरे पास बचेगा बी की पावर n माइनस वन और ये यहाँ चला गया। तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू के, वेयर k इज, ये जो सारी वैल्यू है इसे मैं k दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या आ गई मेरे पास k। ठीक है, तो देखो ये चीज हमने प्रूव कर ली, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यही हमसे पूछा था और हमने यही इसमें प्रूफ करना था। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। देखो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, थोड़ा लेंथी जगह इकट्ठा मैं अलग अलग करके इसको करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं a प्लस बी की पावर सिक्स माइनस a माइनस बी की पावर सिक्स को वैल्यू निकाल लूँ, देखो सेम a की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर अंडर थ्री और b की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास अंडर टू, सेम फार्मूला बन जाएगा ये। तो इसे मैं सॉल्व करके, मैं इसे सॉल्व करके क्या करूंगा, ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, अंडर रूट में थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन करना, हो तो जाएंगे, ठीक है, गलती हो सकती है, तो इसे मैं सिंपली फॉर्म में पहले सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, और एंड में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखो, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले ए की पावर बी, ए प्लस बी की पावर सिक्स क्या जाएगा, सिक्स सी जीरो ए की पावर सिक्स प्लस सिक्स सी वन ए की पावर फाइव इंटू बी प्लस सिक्स सी टू ए की पावर फोर बी स्क्वेयर प्लस सिक्स सी थ्री ए की पावर थ्री बी थ्री प्लस सिक्स सी फोर ए की पावर फोर बी स्क्वेयर नॉट ए की पावर थ्री टू एंड बी फोर, बी की पावर फोर प्लस सिक्स सी फाइव ए की पावर वन एंड बी की पावर फाइव एंड प्लस सिक्स सी सिक्स बी की पावर सिक्स। इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैल्यू। ठीक है, वैसे मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू सिक्स क्या जाएगी, सिक्स सी जीरो ए की पावर सिक्स, ठीक है, माइनस है तो ये माइनस, ठीक है, सिक्स सी वन ए की पावर फाइव बी प्लस ये प्लस में आएगी सिक्स सी टू ए की पावर फोर बी स्क्वेयर, स्क्वेयर है तो ये टर्म पॉजिटिव थी, यहाँ क्यूब है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दिस इज ए क्यूब एंड बी क्यूब प्लस सिक्स सी फोर ए स्क्वेयर बी पावर फोर माइनस सिक्स सी फाइव ए बी की पावर फाइव एंड प्लस सिक्स सी सिक्स बी की पावर सिक्स। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये टर्म्स कट रही हैं, ये कट रही हैं, यानी कि जो पावर बी की पावर इवन थी वो कट गई। तो मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी की पावर सिक्स, ठीक है, माइनस a माइनस बी की पावर सिक्स इज इक्वल टू ये सेम टर्म्स हैं, टू इंटू सिक्स सी वन ए की पावर फाइव इंटू बी प्लस टू सिक्स सी थ्री ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री एंड प्लस टू सिक्स सी फाइव ए बी की पावर फाइव। देखो कुछ कॉमन आ रहा तो ले लो, टू कॉमन दिख रहा है मुझे, ए भी कॉमन बी भी कॉमन, तो क्या बचेगा सिक्स सी वन ए की पावर फोर प्लस सिक्स सी थ्री ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो यानी कि मैं ए बी का होल स्क्वेयर लिख लूं एंड प्लस सिक्स सी फाइव बी की पावर फोर। ठीक है, नाउ अब देखो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं a इज इक्वल टू अंडर थ्री एंड b इज इक्वल टू अंडर टू, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा, टू इंटू अंडर थ्री इंटू अंडर टू अंडर सिक्स, सिक्स सी वन इज सिक्स ए की पावर फोर, इसकी पावर फोर करेंगे तो क्या आएगा नाइन प्लस सिक्स सी थ्री, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, तो ट्वेंटी अंडर सिक्स की पावर इंटू सिक्स, ये सिक्स आ जाएगा। ए बी कितना था अंडर सिक्स की पावर टू इज सिक्स एंड सिक्स सी फाइव इज सिक्स एंड बी अंडर टू की पावर फोर इज फोर, ये आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, कितना आ गया
2√6 इंटू 54 प्लस 120 प्लस 24 एंड 78 198 198 टू 396 √6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके पास a² प्लस √a² माइनस 1 की पावर 4 प्लस a² माइनस √a² माइनस 1 की पावर 4। इसे भी सेम ऐसे मेथड से करना है। इसे आप x प्लस वाई की पावर 4 एंड प्लस x माइनस वाई की पावर 4 में एक्सपेंड करो पहले, फिर ऐसा फार्मूला बनेगा, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। x की जगह a² एंड y की जगह √a² माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि आपने जो है, ठीक है, वैल्यू निकालनी किसकी 0.99। ठीक है, 7th क्वेश्चन में बोलते हैं 0.99 की पावर 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज करके। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो, मैं 0.99 की पावर 5 बाइनोमियल टर्म का यूज करूंगा। 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूं, 0.99 ही आएगा। ठीक है, देखो 3 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करना है, तो क्या आ जाएगा 5c01। ठीक है, इन माइनस 5c1 एंड 1 की पावर, यहाँ 5 थी, 1 की पावर 4 एंड 0.01। ठीक है, प्लस 5c2 1 की पावर 3 एंड 0.00 नॉट 00 0.01 की पावर 2। 3 टर्म्स बोला था, तो 5c0 क्या जाएगा 1, तो ये 1 आ गया। 5c1 इज 5 इंटू 1 अपॉन दिस इज 1 अपॉन 100 एंड 5c2 कितना जाएगा, सॉल्व कर लो 10 आ जाएगा, इंटू ये क्या जाएगा 1 अपॉन 1 2 3 4, ये कट गया। तो 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, ये क्या है 0.95 प्लस 0.0, तो आप ऐड कर सकते हो, एंड विच इज 0.951। तो ये इसका आंसर आ गया। 3 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करना था, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी। 0.99 की पावर 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.951। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इन 8th क्वेश्चन में आपके पास दिया है फाइंड एन निकालना है। 5th इफ द रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, पहले जनरल टर्म ले लो, टी आर प्लस 1 क्या होती है। ठीक है, NCR, ठीक है, 4th रूट ऑफ 2 की पावर n माइनस आर एंड 1 अपॉन 4th रूट ऑफ 3 की पावर r। यहां पर जनरल टर्म यही आएगी। अब लिखा 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो पहले 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालो। T5 यानी कि T4 प्लस 1 यानी कि NC4 4th रूट ऑफ 2 की पावर n माइनस 4 एंड 1 बाय 4th रूट ऑफ 3 की पावर 4। ये आई मेरे पास फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। टू द 5th टर्म फ्रॉम द एंड, 5th टर्म फ्रॉम द एंड बोल रहे हैं। देखो एंड से क्या होती है, n माइनस आर प्लस 2 टर्म होती है मेरे पास, मैं बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में वीडियो के। ठीक है, तो 5th टर्म फ्रॉम द एंड, तो r की वैल्यू क्या आएगी 5, n माइनस 5 प्लस 2 यानी कि n माइनस 3 टर्म बोल रहे हैं ये आपके पास फ्रॉम द बिगिनिंग। तो Tn माइनस 3 क्या आ जाएगा, इसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा Tr प्लस 1 के फॉर्म में। Tn माइनस 4 प्लस 1 n माइनस 3 आ रहा है, तो r की वैल्यू क्या आ रही है n माइनस 4, तो क्या आ जाएगी NCn माइनस 4 4th रूट ऑफ 2 की पावर n माइनस 4। ठीक है, एंड 1 अपॉन 4th रूट ऑफ 3 की पावर n माइनस 4। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है इन्होंने
कि जो रेशो है इनका T5/Tn-3 वो है √6/1। ठीक है, तो यहां मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो आ जाओ इनका रेशो ले लो। रेशो क्या जाएगा इनका NC4 फोर्थ रूट ऑफ 2, जस्ट कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है, n-4 एंड 1/4 रूट ऑफ 3 की पावर 4 रेशो NCn-4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर ये 4 आ जाएगा ओनली। ठीक है, ये n कट जाएगा एंड 1/4 रूट ऑफ 3 की पावर n-4 इज इक्वल टू √6/1। देखो NC4 हमने किया था NCr इज इक्वल टू परमुटेशन कम्युटेशन चैप्टर में NCn-r के इक्वल होता है। तो NC4 किसके इक्वल होगा? NCn-4 के इक्वल होगा। तो ये दोनों कट गए, इक्वल ही होंगे। ठीक है, आ जाओ यहां पर, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर n-4, ये पावर 4 ये ना जैसे आपके पास x² है, तो ये जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा x³ इंटू x की पावर -2 यानी कि x की पावर 3 - 2, तो ये ऊपर की जगह -4। ठीक है, ओके। अब ये टर्म जो है वो ऊपर जाएगी, तो क्या आएगा फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर n-4, और ये तो नीचे रहेगी फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर 4 इज इक्वल टू √6। नाउ इसे मैं फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू इसे फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर, ये n-8 था, ये भी ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी तो n-8 आ जाएगा, ये भी इतना तो कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट है, देखो फोर्थ रूट है तो इसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर n-8/4 और इसे लिखता हूँ मैं 3 की पावर n-8/4, दिस इज 8 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 6 की पावर 1/2। ओके, एंड यहां पर क्या आएगा 2 × 3 पावर कंबाइन कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज हमने छोटी क्लासेस में की हुई है, 6 की पावर 1/2, तो ये क्या आ गया मेरे पास, यहां लिख दूं 6 की पावर n-8/4 इज इक्वल टू 6 की पावर 1/2। ये दोनों टर्म्स इक्वल कब होंगी? ठीक है, जब मेरे पास n-8/4 किसके इक्वल होगा 1/2 के। ठीक है, इसके इक्वल आएगा, तो ये मेरे पास क्या गया, दैट इंप्लाइज n-8 इज इक्वल टू 2 एंड दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू मेरे पास 10 आ रही है और इन्होंने n की वैल्यू ही पूछी थी, तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल था, कोई ज़्यादा नहीं है, बस कैलकुलेशंस ही हैं थोड़ी, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो आपने 9th क्वेश्चन में एक्सपेंड करना है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखो इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, हमने 2 टर्म्स के लिए एक्सपेंशन की है, 3 टर्म्स के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 + x/2 को एज ए 1 टर्म ले लूंगा, -2/x को मैं यहाँ पर सेकंड टर्म ले लूंगा, ये मेरे पास a बन गया, ये मेरे पास b बन गया। ठीक है, तो एक्सपेंड कर लो, क्या आ जाएगा 4c0 1 + x/2 की पावर 4, ठीक है, प्लस 4c1 1 + x/2 की पावर 3 एंड -2/x प्लस 4c2 1 + x/2 की पावर 2 एंड -2/x की पावर 2 प्लस 4c3 1 + x/2 एंड -2/x की पावर 3 एंड प्लस 4c4 -2/x की पावर 4। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई वो नहीं है। देखो पहली चीज क्या है कि यार ये मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इससे तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। ठीक है, 4c0 क्या होता है 1। ठीक है, तो इसमें रफ कर दिया। ठीक है, तो देखो इसे एक्सपेंड करना, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 4c0 प्लस 4c1 1 की पावर 3 और x/2 प्लस 4c2 x/2 का होल स्क्वायर प्लस 4c3, ठीक है, x/2 का होल क्यूब प्लस 4c4 x/2 की पावर 4।
नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 1, 4c1 इज 4, 4x अपॉन 2 इज 2x, 4c2 कितना होता है 4 इंटू 3 अपॉन 2 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4c3 इज 4, तो x क्यूब अपॉन 2 एंड प्लस 4c4 इज 1, देन x की पावर 4 अपॉन 8, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। इसको 1, क्वेश्चन खत्म। बाकी तो हम, ठीक है, इसे थोड़ी नहीं, ये फार्मूला हमें पता है, ये तो हम कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 फ्रॉम 1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2, इसको चेक करना कहीं गलत तो नहीं है थोड़ा बहुत, वैसे ठीक है, कैलकुलेशन हो सकती है, वैसे तो ठीक है। x की पावर 4 अपॉन 8 प्लस 4c1 इज 4, ठीक है, दिस इज a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू माइनस 2 अपॉन x, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड प्लस 4c2 इज 6, तो 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x इंटू 4 अपॉन x, इसे सॉल्व करके इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 4c4, दिस इज 4c3, ठीक है, 4 एंड दिस इज 1 प्लस x अपॉन 2 एंड माइनस 8 अपॉन x क्यूब एंड प्लस क्या जाएगा 16 अपॉन x की पावर 4, ठीक है। अब ये आप आगे खुद करोगे, इतना तो कर सकते हो। ये आ चुका है 4 2 8 माइनस 8 अपॉन एक्स ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करता हूँ 1 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स 4 अपॉन 8 प्लस माइनस 8, यानी कि क्या जाएगा माइनस 8 अपॉन एक्स, तो माइनस 8 अपॉन एक्स एंड कट गया, ठीक है, तो माइनस 8 अपॉन एक्स इंटू दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 8 8 कट गया, ये आ गया माइनस 8, यानी कि माइनस 8 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो 4 इज 12 माइनस 12x, ठीक है, माइनस 8 टू माइनस 6x, यहाँ माइनस 12 आएगा, ठीक है। एंड इससे कर दो 24 अपॉन एक्स से, तो प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6x प्लस 24, इसे मल्टीप्लाई करो माइनस 32, तो माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब एंड 16 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है, एंड प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4, कहीं गलत तो नहीं किया, यहाँ पर क्यूब था तो क्यूब आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, ये किस में आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर, तो ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, 24 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ 24 अपॉन एक्स आएगा, फिर यहाँ पर जो टर्म सेम होंगे उनको ऐड कर लो, जो भी आपके पास आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। और जिसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं कि आपने एक्सपेंड करना है 3x स्क्वायर माइनस 2ax, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। इसमें भी आप टू टर्म्स को इकट्ठा ले लो और a को अलग ले लो, तो ये a आ जाएगा, ये b, दिस इज a प्लस b का होल क्यूब, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लो चाहे आप यूजिंग द फार्मूला कर लो, ठीक है। तो ये थी आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में देखो आपके पास कैलकुलेशंस लेंथी हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन इजी है, सिंपल है ये सभी। देखो एक्सपेंड ही करना है, एक्सपेंड एक बार हो गया, उसके बाद आपने ओपन करके इनकी वैल्यूज लिख लो और जस्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये थी आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज।